जब तक सोनिया गांधी नहीं चाहती थी सब कुछ हो रहा था, और अब जब वो चाहती हैं कि उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ऐसा लगता है कि ये मंजिल काफ़ी मुश्किल भी है और काफ़ी दूर भी है। रहीम, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इंसान अपनी ज़िंदगी में दौलत हासिल करना चाहता है, शोहरत हासिल करना चाहता है, मर्तबा हासिल करना चाहता है, इक़्तिदार हासिल करना चाहता है, और ये सारी चीज़ें आम तौर पे जब आप साहिब इख्तियार होते हैं और इक़्तिदार की मनाज़िल तय करते हैं तो ये चीज़ें अक्सर आपको मिल जाती हैं। इंसान की ज़िंदगी में किस्मत क्या किरदार अदा करती है, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है। इसको मुख्तलिफ़ पहलुओं से देखा जाता है। कहा यह जाता है कि किस्मत में जो लिखा होता है वो पूरा होकर रहता है। इसके साथ साथ दुआ की किस्मत में बहुत ज़्यादा अहमियत है। दुआ ना हो तो फिर भी किस्मत के मामलात जो हैं वो कहा जाता है अच्छे नहीं होते। बाज़ औक़ात किसी दूसरे शख्स की दुआ जो है वो आपकी तकदीर को, आपके मुक़द्दर को बदल देती है। इसी तरह से एफ़र्ट्स जो है उसके मुतालिक कहा जाता है कि कोशिश जो है वो इंसानी किस्मत में गैर मामूली किरदार अदा करती है। कुरान की एक आयत जो है जिसमें कहा जाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो सही करे, तो इसकी ये पेश की जाती है। और ये भी बात की जाती है कि अल्लाह ताला जो चाहता है बस वही होता है। और कुरान की ये आयत जो है कि इंसान जो है जो इसको वही कुछ हासिल होता है जिसकी वो सही करता है। आबासी दौर में जो मुतज़िला एक फ़िरक़ा था तो उसने तो इसकी इतनी एक सख्त किस्म की इंटरप्रिटेशन कर दी थी कि इंसान के लिए सिर्फ वही चीज़ जायज़ है जिसके लिए वो कोशिश करे, और अगर कोई चीज़ उसको कोशिश के बगैर मिलती है तो वो उसके लिए जायज़ नहीं है। इस पे ये एतराज़ात हुए कि जो सदक़ात हैं और इसके साथ जो वरासत से जो जायदा माल मिलता है तो वो उसको तो नाजायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तो ये एक बहस है जो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं तारीख़ के मुख्तलिफ़ औक़ात में हर ज़माने में किस्मत के मुतालिक करते रहते हैं। एक जो हम कि लोगों की किस्मत कैसे बनती है, लोग जो हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके मुतालिक एक जो तरीका है जानने का वो ये भी होता है कि आप लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें, तारीख़ पढ़ें। तारीख़ के मुतालिक ये कहा जाता है कि तारीख़ से हम ये सीखते हैं कि तारीख़ से हम कुछ नहीं सीखते। फिर भी हर ज़माने में, हर दौर में और हर शख्स जो है तारीख़ से सीखने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की जो पार्टीशन हुई, अब इसमें ज़ाहिर है मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुसलमान जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी हुई जो बहरहाल मैं तो उसको अफसोसनाक करार दूँगा, वो ये हुई कि दोनों मुल्कों में जो एक आईना बन गया, जो ज़ाविया नुक्ता नज़र बन गया, वो एक ऐसा बन गया कि हमने दूसरे मुल्क में अगर कोई अच्छी बात भी हो रही है तो उसको सही मानों में देख नहीं सके, उससे कुछ सीख नहीं सके। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत कुछ सीख सकता था, क्योंकि एक ही तरह का मुआशरा है और जो उनके तजर्बे थे उनसे हम सीख सकते थे। इंडियंस जो हैं वो हमसे सीख सकते थे। ना कोशिश हमने की कि हम ना उनसे कुछ सीखें, और ज़ाहिर है वो भी नहीं सीखते, वो भी हमारी हर बात को गलत समझते हैं, हम भी उनकी बात को गलत समझते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ एक स्टोरी जो है जो हक़ाइक़ पे मबनी है, जो मैंने मुख्तलिफ़ किताबों में पढ़ी, बुनियादी तौर पे एक ज़ैद सारी के नाम से किताब आई, उसमें से ज़्यादा वाक़यात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो सोनिया गांधी की कहानी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस्मत जो है वो किस तरह से इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है, या मेहनत जो है उसका क्या रोल होता है। इस स्टोरी से भी आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। सोनिया गांधी जो हैं इटली के एक गांव में पैदा हुई। बाप एक जो था वो ठेकेदार था, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन का काम करता था। काम चल पड़ा, शहर में मुंतकिल हो गई। शहर में जब मुंतकिल हुई तो उनका जो लहजा था फैमिली का वो देहाती था, तो उसमें थोड़े से उस इलाके में, उस कम्युनिटी में उसको बड़े अजीब अंदाज से देखा जाता था। तो सोनिया ने उस ज़माने में सोचा कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मोतबर होना चाहिए। उसकी फैमिली ने भी सोचा और उन्होंने सोनिया के लिए ये फ़ैसला किया कि उसको अंग्रेज़ी सीखने के लिए कैम्ब्रिज में दाखिला लेना चाहिए। तो सोनिया इस फ़ैसले पर इसलिए खुश थी कि इस सूरत में उसको
ट्रांसलेटर की जॉब मिल सकती थी, जो कि ज़ाहिर है इटली में पे अच्छी जो पेमेंट होती थी और अच्छा उसमें एक मामला हो सकता था। तो सोनिया जो हैं वो अंग्रेज़ी सीखने के लिए कैम्ब्रिज में, अब यहाँ किस्मत शुरू होती है। कैम्ब्रिज में उसकी मुलाकात राजीव गांधी से होगी। राजीव गांधी जो थे वो उस वक्त इंदिरा गांधी के बेटे थे और पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में, और कुछ साइंस का फिज़िक्स वगैरह पढ़ रहे थे वहाँ पे, जो उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो उसकी खुशी की खातिर पढ़ रहे थे, तो इसलिए वो अच्छे तालिब इल्म नहीं थे। लेकिन सोनिया से जो उनकी पहली मुलाकात हुई, तो आप वो कहते हैं कि पहली नज़र में ही वो घायल हो गए और वो सोनिया के मद्दाह हो गए, और फिर उनका मिलना जुलना जो है वो शुरू हुआ। तो राजीव गांधी के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे उस ज़माने में, को 500 साढ़े 500 पाउंड जो है वो इजाज़त थी कि वो इंडिया से बरतानिया आएँ, और उनकी जो वालदा थी उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी शास्त्री की गवर्नमेंट में, तो वो 500 साढ़े 500 पाउंड आते थे, तो उसमें वो अपनी फीसेस वगैरह देते थे, दूसरी चीज़ें देते थे, तो गुजारा थोड़ा सा मुश्किल से होता था। बहरहाल वो सोनिया को कभी घुमाने के लिए लेके जाना होता था, तो फिर अपने एक इंडियन दोस्त है उसकी गाड़ी वाड़ी लेते थे और उसमें वो दोनों घूमते थे। इसी दौरान जो हैं वो एक दफ़ा इंदिरा गांधी जो हैं वो इंग्लैंड आई, तो राजीव गांधी ने उनका तारफ़ करवाया सोनिया से। तो इंदिरा गांधी जो उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उन्हें सोनिया पसंद आई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बहू के तौर पर ये पसंद है और अच्छी लड़की है, तो लेकिन चलो हम अब इस बात को आगे देखते हैं। इस दौरान जो थे वो राजीव नाकाम हो गए अपनी वो डिग्री लेने में। उसके बाद उन्होंने पायलट बनने की कोशिश की, उनका ख्याल था कि उन्हें पायलट बनना चाहिए जहाज़ का, तो वो, लेकिन इस दौरान सोनिया जो है अपनी एजुकेशन ख़त्म करके इटली वापस जा चुकी थी। तो एक दिन राजीव ने अपनी गाड़ी पकड़ी अपने दोस्त की, और उसमें बैठ के वो सोनिया के घर गए, उसकी फ़ैमिली से मिले, उसकी फ़ैमिली उन्हें पसंद आई। लेकिन सोनिया के जो वालिद थे वो कोई बहुत मुतासिर नहीं हुए राजीव से। और हाँ, इससे पहले एक और वाक़या पे आ चुका था, एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हो चुकी थी, और वो सोनिया के होते हुए कैम्ब्रिज में हो चुकी थी, और वो ये थी कि इंदिरा गांधी जो हैं वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। और जब इंडिया की वो प्राइम मिनिस्टर बनी, राजीव गांधी ने ख़त लिखा जो उसने सोनिया गांधी के साथ शेयर किया। उसने अपनी माँ को मशवरा दिया कि आप सियासत में ना जाएं, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप सियासत करेंगी वो बड़े खौफनाक लोग हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम पैदा होगा, हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है। तो बड़ा उसने माँ को एहतजाज किया कि आप प्राइम मिनिस्टर ना बने। लेकिन बहरहाल इंदिरा गांधी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, और कहा यह जाता था कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें इसलिए बनाया गया था, जो उस वक्त जो बादशाहगर लोग थे, कि ये एक बड़ी ऐसी लड़की है जिसका कोई मामला नहीं है और ना समझ है, तो हम इसको अपने इशारों पे चलाएंगे। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद ही इंदिरा गांधी जो है वो बड़ी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इंडिया की वो सामने आई, और उन्होंने बहुत काम किए इंडिया के लिए, और यानी बहुत उन्होंने कांग्रेस को आगे लेके चली। तमाम तर जो मुखालफतें थी उनके गी हुआ। एक जो हमारे लिए उन्होंने एक बड़ा सदमा क्रिएट किया, बांग्लादेश बना दिया। तो बांग्लादेश जो था ये भी इससे इंदिरा गांधी जो है उसकी जो मकबूलियत है बहरहाल भारत में, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। तो ये तो एक पॉलिटिकल सूरत हाल चल रही थी। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर थी जब उनके बेटे ने इटली में सोनिया गांधी का घर गए, और तो उनकी फैमिली अच्छे तरीके से मिली, जैसे मैंने अर्ज़ किया, लेकिन बाप को कोई वो पसंद नहीं आई। तो इसके बाद राजीव गांधी जो हैं वो इंडिया आ गए, और अपनी माँ से उन्होंने कहा कि मैं तो अगर शादी करूँगा तो मैं सोनिया से करूँगा। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो, बात यह है कि सोनिया को एक दफ़ा इंडिया बुलाओ, तो वो इंडिया आके हमारे साथ कुछ देर रहे, तो फिर उसके बाद हम ये फ़ैसला कर लेंगे। खैर, सोनिया जो है वो, अब ये भी देखें किस्मत किस तरह से काम करती है कि वो एक आम सी लड़की, जो देहाती लड़की है इटालियन, अंग्रेज़ी सीखने के लिए कैम्ब्रिज में गई है। उसकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जो एक मिनिस्टर, भारतीय मिनिस्टर का बेटा है, और उसके बाद जब उसको बुलाया जाता है, वो जो लड़का है उसकी वालदा जो है वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। तो अब ये नहीं हो सकता था। अब इंडियन बहरहाल ट्रेडिशंस थी, उस पर क्वेश्चन उठ सकते थे, बात हो सकती थी। तो इंदिरा गांधी ने, जो अमिताभ बच्चन है, उनके वालिद से कहा कि हमारी एक बच्ची आ रही है, तो आपने उसको अपने घर में रखना है और अपने घर में उसको थोड़ा एंटरटेन करना है। हम चाहते हैं कि वो इंडियन तौर तरीके जो सीख ले। सोनिया गांधी खैर जो है वो इंडिया आई,
और इंडिया आके वो अमिताभ बच्चन की फैमिली के साथ रही, उसने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको भी विज़िट किया, मामलात को देखा, और 1 महीने के बाद उसने ये कहा कि हाँ ठीक है, मैं शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो उसने शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सोनिया गांधी है, उसने अपने फैमिली को बताया कि वो शादी जो है वो दिल्ली में होगी, तो इसलिए उसकी फैमिली जो है दिल्ली आए। उसके बाप ने तो आने से साफ इनकार कर दिया। उसने सोनिया गांधी से, जो सोनिया गांधी के वालिद थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम बहुत गलत फैसला कर रही हो, इन पॉलिटिकल लोगों के साथ बिल्कुल काम नहीं कर रहना चाहिए। तो लेकिन उसकी माँ और उसका मामू और कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से आए, और फिर जो है वो उनकी शादी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई। तो इससे पहले भी एक अहम वाक़या ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि नया कपल जो है वहाँ ठहर सकता, तो एक ज़रूरत थी कि वहाँ एक कमरा जो है वो बनाया जाए। इंदिरा गांधी बड़ी डिक्टेटर किस्म की खातून थी, और बड़ा उन्होंने जैसे एमरजेंसी नाफज की, और जिस तरीके से वो एक उनका मर्दों से भी ज़्यादा वो एक रखती थी, फैसले करती थी। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि हमें एक कमरे की ज़रूरत है, तो उन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन लिखी, और वो एप्लीकेशन जो है कैबिनेट में गई, और भारतीय कैबिनेट ने इस चीज़ की अप्रूवल दी कि एक राजीव गांधी के लिए और उसकी बीवी के लिए वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक कमरा बनाया जाएगा। और उस वक्त तक सूरत हाल ये थी कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और उनका ख्याल था कि उनका जो जानशीन है वो उनका बेटा संजय गांधी होगा। राजीव जो था वो पायलट था, जहाज़ उड़ाता था, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स से। इसी तरह से सोनिया गांधी को भी पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं था। खाने की मेज़ पे बैठते थे संजय और इंदिरा गांधी, तो पॉलिटिक्स पे बात करते थे, वो दोनों संजीदगी से सुनते थे। सोनिया गांधी सर्व करती थी, लेकिन वो बहरहाल अपनी सास की बड़ी चहेती थी, सास को वो बहुत केयर करती थी। लेकिन वो उन दोनों का, ना राजीव का कोई ताल्लुक था पॉलिटिक्स से, ना सोनिया का ताल्लुक था कोई पॉलिटिक्स से, और ना किसी मौके पे कोई किसी शख्स ने कोई ऐसी शहादत दी है कि उन्होंने कभी इंटरेस्ट शो किया हो कि वो पॉलिटिक्स में कोई रोल प्ले करेंगे। फिर किस्मत जो है, फिर उसका एक झटका लगता है। संजय गांधी जो है उसका तैयारा क्रैश कर जाता है, वो उसमें हलाक हो जाता है। अब इंदिरा गांधी जो है उसके लिए वाहिद ऑप्शन ये है कि अगर उसकी जो सियासी विरासत है वो राजीव को जाए। वो राजीव से कहती है कि तुम इलेक्शन लड़ो। इसकी सोनिया गांधी मुखालफत करती हैं। कहने वाले कहते हैं, लिखने वाले लिखते हैं कि ये पहला मौका था जब सोनिया गांधी की और राजीव की बाकायदा लड़ाई हुई। सोनिया गांधी ने कहा नहीं राजीव, तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगे, तुम पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे, वरना मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। इंदिरा गांधी ने उससे समझाया, कुछ खुद दूसरे लोगों ने समझाया, कुछ हुआ, उसने कहा जी ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन बहरहाल एक थोड़ा सा एक मामला होना चाहिए और ऐसा। बहरहाल राजीव ने इलेक्शन लड़ा, वो मुंतखब हो गया। उसके बाद आपको याद होगा कि सिखों का एक ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में, जिसमें भारतीय फ़ौज जो है उसने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया, और वहाँ बेशुमार लोग मारे गए। और उसके रिज़ल्ट में एक जो तहरीक चली और एक जो रिजेंटमेंट सिखों में पैदा हुई, उसके नतीजे में इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया। जब इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया तो अब फिर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ कि अब कौन उसकी जगह कौन लेगा। सारी कांग्रेस जो है वो राजीव के पीछे खड़ी थी, क्योंकि राजीव ही कांग्रेस को संभाल सकता था, गवर्नमेंट चला सकता था। सोनिया गांधी ने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, तुमने तो मुझे कहा था कि ये हम सियासत में नहीं जाओगे, तो ये तुम क्या हरकत कर रहे हो, ये तो नहीं, नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये काफ़ी देर एक झगड़ा चला मियाँ बीवी का, और यानी राजीव ने जब हलफ उठा भी लिया, वो प्राइम मिनिस्टर बन भी गए, तो सोनिया गांधी ने इसको कोई पसंद नहीं किया, बल्कि इस पर कोई एहतजाज ही करती रही, इस पर कोई उनका मामला रहा। लेकिन सोनिया गांधी जो है वो वो इस तरह की खातून थी कि उन्होंने अपनी सास को बड़ा खुश रखा हुआ था। यानी मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा एक वाक़या बयान करता हूँ। इंदिरा गांधी एमरजेंसी के बाद जो इलेक्शंस हुए, उसके बाद वो अपोजिशन में आ गई, तो एक उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज हो गया। जो लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए आए। तो इंदिरा गांधी जो है उसने कहा कि मुझे अब ये अरेस्ट करेंगे तो तुमने मुझे मेरी बेस्ट साड़ी पहनानी है। तो इंदिरा गांधी, मतलब किस तरह से वो, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, केयर करती थी। उसने बड़ी अच्छी साड़ी प्रेस की, बाल बनाए, और अब इंदिरा गांधी ने इंसिस्ट करना शुरू किया, जो गवर्नमेंट के लोग थे, कि जी आपने मुझे अरेस्ट करना है तो मुझे हथकड़ियाँ पहनानी है। क्योंकि इंदिरा गांधी की जो पॉलिटिक्स थी उसमें वो कहती थी कि आपके साथ बुरा होना चाहिए अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन होना प्रेस के सामने चाहिए। तो वो खैर
सुबह से कोई 10 बजे से ये काम शुरू हुआ, शाम तक वो ये लगे रहे। तो इंदिरा गांधी नो, उसने कहा नहीं हथकड़ियाँ पहनाएं मुझे, लेकिन बहरहाल एंड पे वो हथकड़ियाँ पहने बगैर चली गई। लेकिन सोनिया के साथ उसकी बड़ी कुर्बत थी और राजीव को भी ये बात बड़ी अच्छी लगती थी। बहरहाल वो खातून अव्वल के तौर पे भी वो रहीं और उन्होंने उनका जो एक मामला रहा। लेकिन फिर किस्मत और आगे चलती है, राजीव की हुकूमत आगे बढ़ती है, राजीव के मामला कुछ ख़राब होते हैं, उन्हें राजीव को भी कत्ल कर दिया जाता है। अब सोनिया ने फैसला किया कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, आई एम गोइंग बैक। अब जो कांग्रेस के लोग थे उनका ख्याल था कि जो जिस शख्स का ताल्लुक भी अगर गांधी फैमिली से नहीं, नेहरू फैमिली से नहीं होगा तो कांग्रेस को मुत्तहद रखना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग जो हैं, सब लोग जो हैं वो किसी दूसरे शख्स पे इत्तफाक नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोनिया से कहा कि नहीं, आप प्लीज़ आप कांग्रेस की जो क़यादत है वो संभालें। सोनिया ने कांग्रेस की क़यादत संभाली, लेकिन बड़ा एहतजाज के बाद। बल्कि एक उन्हें बताया गया कि देखिए आपकी एक पॉलिटिकल फैमिली है, सिख हैं दुनिया में और दूसरे बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी फैमिली से एक ख़ास किस्म की एक दुश्मनी डेवलप हो चुकी है। आप अपने बच्चों के साथ अगर इटली में आबाद भी हो जाएंगी तो अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो आपके बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बच्चों का उन्हें खौफ दिलाया गया, इस पे वो आमादा हो गई कि वो इंडिया में ठहरेंगी। उन्हें बताया गया कि इंडिया में अगर वो ठहरती हैं, ख़ास वो अपोजिशन लीडर ही होती हैं, तो एक ख़ास तरह की सिक्योरिटी जो है, ख़ास तरह का तहफ़्फ़ुज़ जो है उन्हें बहरहाल हासिल रहेगा, जो इटली में हासिल नहीं रहेगा। तो अपने बच्चों की जान बचाने की खातिर बाज़ लोगों का ख्याल है कि सोनिया गांधी जो हैं उन्होंने इंडिया में रहने का फ़ैसला किया और फिर वो एक बड़े लीडर के तौर पे उभरी। उन्होंने बहरहाल मामलात को सुलझाया, आगे लेके गई। उनके इटालियन होने पे एतराज़ हुआ कि वो तालवी हैं, वो इंडियन नहीं हैं, तो इन्हें इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। लेकिन ये मामला जो कानूनी मसला भी हल हो गया। लेकिन इसके बावजूद जब कांग्रेस ने उनकी क़यादत में बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की तो उन्होंने अपनी बजाय मनमोहन सिंह जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया। मनमोहन सिंह जो हैं उनके बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए, 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने जो मामलात हैं, जो भारत के जो कौमी मामलात हैं उनको बड़े अहसन तरीके से चलाया। उनके ज़माने में बेशुमार मामलात जो हैं भारत के वो बेहतर हुए और तरक्की भी हुई भारत की। और सोनिया का इस फ़ैसले को कि उन्होंने अपनी जगह मनमोहन सिंह को तैनात किया है, अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। मगर अब यहाँ तक तो किस्मत जो है वो सोनिया नहीं चाहती थी, किस्मत साथ देती थी, उन्हें आगे लेके जाती रही। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस पॉलिटिक्स में है। उनका बेटा जो है राहुल गांधी जो है वो चाहती हैं कि वो अब प्राइम मिनिस्टर बने, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। क्योंकि एक रवायत है जो शुरू हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और अब उनकी ख्वाहिश पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बना। ये कांग्रेस के लोग थे, ये प्राइम मिनिस्टर बने। अब जो है अब ख्वाहिश है सोनिया गांधी की और बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि राहुल गांधी जो उनका बेटा है वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक राहुल गांधी जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनके रास्ते में इतनी बड़ी रुकावटें खड़ी हो गई हैं, मोदी ने, गवर्नमेंट ने, दूसरे बहुत से फैक्टर्स ने इतने मसाइल पैदा कर दिए हैं और वो जो मसाइल पैदा हुए हैं उनको जो निपटाना, उनको हैंडल करना जो है वो राहुल गांधी के बस का रोग नहीं नज़र आ रहा। तो अब आने वाले सालों में सोनिया की जो किस्मत है वो क्या रिजल्ट पैदा करती है और क्या वो राहुल गांधी को, अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो जाएंगी, या जब तक सोनिया गांधी नहीं चाहती थी सब कुछ हो रहा था और अब जब वो चाहती हैं कि उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ऐसा लगता है कि ये मंजिल काफ़ी मुश्किल भी है और काफ़ी दूर भी है।